हिमालय के ऊपर एक धूसर बादल बनता है। जरूरी नहीं है कि कोई असामान्य घटना हो, क्योंकि यह क्षेत्र अपने अनिश्चित और अप्रत्याशित मौसम के पर्यटन के लिए जाना जाता है। हालांकि यह आकार अन्य कारणों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रूप वास्तव में डेमोइसेल क्रेन का एक संयोजन है। वे कठोर हवाओं से लड़ते हैं और शिकारी चील से बचते हैं। सर्दियों के महीनों के लिए मंगोलिया और यूरेशिया से राजस्थान के एक छोटे से गांव में अपनी उड़ान के दौरान हवा के पर्यटन के अपड्राफ्ट और धाराओं का उपयोग करते हैं। जब यात्रा की बात आती है तो जानवरों और पक्षियों के प्रवास ने हमारे लगातार उड़ने वाले मीलों को पीछे छोड़ दिया है। एक शानदार दृश्य, यह विश्वास करना अक्सर कठिन होता है कि यह पक्षी कितनी दूर यात्रा करते हैं। बीकानेर से जैसलमेर की सड़क पर थार रेगिस्तान के किनारे को गले लगाते हुए हजारों डेमोसेल क्रेनों के प्रवास को रोकने में सक्षम था, जो मंगोलिया और किर्गिस्तान क्षेत्र में अपने प्रजनन मैदानों से राजस्थान और भारत की हल्की सर्दी की यात्रा करते हैं। उन्हें लगभग 5000 मील की यात्रा करने में 2 सप्ताह लग जाते हैं। वह नवंबर में आते हैं और लगभग 5 महीने के लिए खीचन के छोटे से राजस्थान गांव में अभयारण्य पाते हैं। डेमोइसेल क्रेन प्रजातियों में सबसे छोटी है और अपने जटिल संचार विधियों के लिए प्रसिद्ध है। जाहिर है कि उन्होंने सफलतापूर्वक यह बता दिया कि खीचन एक पूर्ण मेनू के साथ एक सुरक्षित आश्रय स्थल है। क्रेनों को मीलों तक सुना जा सकता है। उनका गायन निरंतर एक गहरी कर्कश आवाज के साथ ध्वनियों की एक सिम्फनी सा लगता है। विभिन्न समूहों को सुनने के लिए भूमि के चारों ओर घूमकर उपभेदों को अलग किया जा सकता है। वे जीवन के लिए जोड़ी बनाते हैं और युगल के बीच के बंधन को युगल और विस्तृत बैले जैसे नृत्य द्वारा मजबूत किया जाता है। अपने भोजन के बाद सारस गांव के किनारे 2 झीलों की ओर बढ़ते हैं। विजय सागर झील और रातदी नाड़ी पर वे पीते हैं, संभोग अनुष्ठान करते हैं और झील के किनारे से भारी मात्रा में कंकड़ निकलते हैं। पत्थर हाल ही में खाए गए साबुत अनाज को तोड़ने में मदद करने के लिए पीसने के तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। शाम होने से ठीक पहले वे खीचन से लगभग 12 मील की दूरी पर एक नमकीन परिदृश्य मल्हार रिन में लौटते हैं। सुबह पूरा झुंड दोहराए जाने वाले भोजन पर्यटन में चला आता है। बस एक व्यक्ति के उदार कार्य के कारण पक्षी मनुष्यों के साथ सामंजस्य बिठाने में सक्षम होते हैं। क्षेत्र की पारिस्थितिकी संरक्षित है, क्योंकि अनाज क्रेनों को आसपास के खेतों को तबाह करने और फसलों को नष्ट करने से रोकता है। प्रवास टिकाऊ है और छोटे से गांव के लोग जमीन पर सफलतापूर्वक खेती करना जारी रख सकते हैं।